आज हम 11th हाउस ऑफ लगन कुंडली यानी एकादश भाव, आपकी कुंडली का 11वां भाव, इसको स्टडी करेंगे। ये भाव हमारी इच्छाओं को दर्शाता है, इच्छाओं की पूर्ति करवाता है, दोस्तों मित्रों का भाव है, उपचय भाव भी है, ये बड़े भाई का भाव भी है। तो इस भाव का संबंध और जिन भी भावों से बनता है तो वहाँ से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो दुनियावी तौर पे तो ये भाव एक अच्छा भाव है, इच्छाओं की पूर्ति करवाने वाला है। लेकिन अगर आप मोक्ष या मुक्ति के मार्ग पर हैं तो ये भाव 12वें भाव से 12वां भाव है। तो उसके लिए आपको 12वें भाव के लिए इस भाव को छोड़ना पड़ेगा, यानी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा। तो चलिए स्टडी करते हैं, जब डिफरेंट भावों के स्वामी 11वें भाव में बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। जब पहले भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठता है तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, आपको गेन्स होंगे, आप लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे। अगर दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में है तो आप अपने कुटुंब के द्वारा, अपनी फैमिली के द्वारा पैसा कमा पाएंगे, गेन्स ले पाएंगे, इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। अगर तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में है तो आप कमीशन से पैसा कमा सकते हैं, आप छोटी यात्राओं से पैसा कमा सकते हैं, अपने सिबलिंग से मिलके भी धन अर्जित कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगर चौथे भाव का स्वामी 11वें भाव में है तो आपको आपके घर से ही इच्छाओं की पूर्ति होगी, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टी में भी लाभ होगा या आपको गाड़ियों से, उसके क्रय विक्रय से भी लाभ हो सकता है। अगर पंचम भाव का स्वामी 11वें भाव में है तो ये एक अच्छी पोजीशन है, पर अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है, आपको आपके ज्ञान से भी फ़ायदा हो सकता है। अगर छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में है तो आपको नौकरी से फ़ायदा हो सकता है या आप वकालत से जुड़े हो सकते हैं, वहाँ से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ओवरऑल ये ठीक ठाक पोजीशन है। अगर सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है तो आपको पार्टनरशिप से फ़ायदा हो सकता है, रिलेशन से फ़ायदा हो सकता है, तो आपकी वाइफ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके कई रिलेशंस हो सकते हैं। अगर अष्टम भाव का स्वामी 11वें भाव में है तो आपको परिवर्तन से फ़ायदा होगा, जितना आप चेंज करेंगे तो चेंज से आपको, मूवमेंट से आपको फ़ायदा होगा और आपको अनअर्न्ड मनी जो है उसको मिलने के भी काफ़ी चांसेस हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं से फ़ायदा हो सकता है। अगर नवम भाव का स्वामी आप 11वें भाव में हैं तो आपको आपके पिताजी से फ़ायदा हो सकता है, वहाँ से धन मिल सकता है, आपके गुरु से फ़ायदा हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि जो गेन्स हैं वो मॉनेटरी गेन्स ही हों, आप गुरु से ज्ञान भी ले सकते हैं, वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर दशम भाव का स्वामी 11वें भाव से है तो आपको आपके प्रोफेशन से, आपके काम से फ़ायदा होगा, जो एक बहुत अच्छी पोजीशन है। आइडली आपको फ़ायदा होगा और अच्छी पोजीशन है, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे, नाम कमा पाएंगे। अगर 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में है तो ये भी एक अच्छे गेन्स को शो करता है, आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। अगर 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में है तो 12वां भाव जो है वो मुक्ति का भाव है, मोक्ष का भाव है, डिटैचमेंट का भाव है, लॉस का भी भाव है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आप जिस चीज़ का त्याग कर देंगे, जिस चीज़ से डिटैच हो जाएंगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जब तक आप उसके पीछे भागते रहेंगे तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी।
तो ये थे जब डिफरेंट भावों के स्वामी 11वें भाव में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। 11वां भाव उपचय भाव भी है। उपचय भाव जो टाइम के साथ ग्रो करे, बढ़े, तो जो आपके गेन्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, तो वो समय के साथ ग्रो करेंगी, आपको उनमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन पराशर जी ने इस भाव को बहुत अच्छा भाव नहीं माना है, क्योंकि मोक्ष और मुक्ति भी जब तक आप त्यागते नहीं तब तक आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन दुनियावी तौर पे ये एक अच्छा भाव है, आपके गेन्स को दर्शाता है। तो ये थी 11वें भाव यानी एकादश भाव की स्टडी जो हमने आज की।